हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेम भजन में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम ढोलक में ऐसी कौन सी मात्रा को पकड़ें जिससे हम पूरी ढोलक चटाकेदार बजा सकें। ठीक सुना आपने कि हम ढोलक में कौन सी मात्रा को पकड़ें जिससे हम ढोलक चटाकेदार बजा सकें। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मेहनत करते हैं और आपके पास से कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और दोस्तों साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम ढोलक में ऐसी कौन सी मात्रा को पकड़ें जिससे हम पूरी ढोलक कंप्लीट बजा सकें, किसी भजन पर भी प्ले कर सकें और कीर्तन में भी बजा सकें और हर भजन पर बजा सकें ढोलक को। ऐसी कौन सी मात्रा को हम पकड़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो एक। देखिए, हम बेस की प्रैक्टिस करते हैं, चाटी की प्रैक्टिस करते हैं, सब तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक मात्रा को नहीं पकड़ पाते हैं। आप कहते हैं कि मैडम हमने उंगली की प्रैक्टिस भी कर ली, बेस की प्रैक्टिस भी कर ली, उठान भी सीख ली, लेकिन आपकी मैचिंग नहीं हो पाती है गाने के साथ में। क्यों नहीं हो पाती, ये कभी आपने सोचा? ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे और बजाएंगे तो आप अपनी गलती खुद महसूस करेंगे। आप अपनी गलती खुद महसूस करेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप ढोलक सीख रहे हैं तो एक वीडियो बनाएं अपने सामने और फिर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। गलती ज़रूर पकड़ में आएगी आपके। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम ऐसी कौन सी मात्रा को पकड़ें जिससे कि हमारी ढोलक अच्छी बजे, चटाकेदार बजे। तो इस पर मेरे को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पहले कि मैडम ये मात्रा है या ये वाली मात्रा को पकड़ें। ठीक है, मैं तो आपको बताऊँगी अभी, लेकिन आपके अपने विचार क्या हैं कि कौन सी मात्रा को हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी मात्रा को पकड़ें जिससे हम ढोलक बजा सकें चटाकेदार। तो मैं देखिए, उंगली जो है, पहले उंगलियाँ चलती हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बजा सकते हैं, नहीं तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कोई भी बजा सकते हैं। ठीक है ना। अब आता है हमारा बेस। बेस भी हमने सीख लिया अच्छे से, भी 4 मात्रा का बेस बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उंगलियां भी हमने सीख ली, 4 मात्रा का बेस आप बजा रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर भी आपकी लय नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, ये आप सोचिए। ठीक है ना। और आप इस पर फोकस करेंगे तो आपकी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने अगर एक मात्रा को पकड़ के रख लिया ना तो आप किसी भजन पर भी ढोलक बजा सकते हैं। ढोलक सीखने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। 100% आपकी लय, ताल, स्वर सब निकलेंगे इसमें से। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए बहुत सी मेरी बहनें कैसे बजाती हैं, हम उनको ऐसे बताते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मेरे पास वीडियो आते हैं उसमें देखती हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी लोग गलती करते हैं। इसीलिए मुझे पता है कि जब वो लोग गलती कर सकते हैं तो आप भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है हमको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें आप लोग कैसे बजाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें कौन सी मात्रा को आपको पकड़ना है या आपने फोकस किया है। तो हमें क्या करना, देखिए अगर आप ऐसे ही बजाएंगे ना तो इस पे कोई गाना नहीं चलेगा, कोई ताल नहीं बजेगी, कोई स्वर नहीं लगेगा, ना आप भजन गा सकते हैं, कोई भजन भी नहीं चलेगा इस पे। ठीक है ना। अब इसको कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं हर उस वीडियो में बताती हूँ कि आप बेस की जब प्रैक्टिस करें तो उस पर आप गाना गाकर देखें। अगर आपने तीसरी मात्रा को नहीं पकड़ा है तो आपका गाना नहीं चलेगा। तीसरी मात्रा हमारी एक राहु है। ठीक है, तीसरी मात्रा को पकड़ के रखिएगा, आप हर तरीके से ढोलक बजाने में कामयाब होंगे, हर तरीके से। ठीक है, हर तरीके से ढोलक बजा पाएंगे आप। और कैसे, हमको बस इस पर ही ध्यान देना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 1 2 3 को हमें लंबा लेना है। बस आपको यही कोशिश करनी है कि हमें, देखिए उंगली के जो बोल होते हैं, चाटी के और बेस के जो बोल होते हैं, इन सब में बस आपको एक ही मात्रा को पकड़ के रखना है। एक ही मात्रा को पकड़ के रखना है, बेस की 3rd मात्रा को। बस 4 मात्रा वाला बेस इतना एवरग्रीन है कि आप किसी पर भी बजा सकते होंगे और लॉन्ग पीरियड तक बजा सकते हैं। कभी थकेंगे नहीं, कभी आप बोर नहीं होंगे, इससे सामने वालों को भी इंटरेस्ट आएगा
तो आप आराम से इस ढोलक को बजा सकते हैं, लेकिन बस आपको तीसरी मात्रा पर फोकस रखना है। वही गलती कर रहे हैं 99% लोग, यही गलती कर रहे हैं, इसमें यही गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दो फिर कहते हैं मैडम मेरी लय नहीं आ रही है, मैडम ताल नहीं आ रही है, मैडम आपकी तरह ढोलक नहीं बज रही है। आपकी तरह ढोलक हम कब बजा पाएंगे? अब मेरी तरह ढोलक आप लोग जल्दी बजा पाएंगे, बस आपको थोड़ा सा तीसरी मात्रा को पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, लॉक लगा देना है, इसको पकड़ के खोलना नहीं है, ये मान के रखिए, ठीक है। तो 1 2 3 3 पे आपको 1 सेकंड को रुकना है। मैं 50 बार बता चुकी हूँ कि आपको तीसरी मात्रा को 1 सेकंड के लिए रुकना है। 1 2 3, ठीक है ना, पूरा हाथ चिपकाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर आप गलत बजाएंगे ना तो गाना नहीं चलेगा। आप गा के भी देख लीजिए गाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इस पर गाना नहीं चलेगा। और सही बजाएंगे तो गाना चलेगा। तो समझिए हमारा बेस सही बज रहा है ना। मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मैं मतलब कहना चाहिए कुछ भी थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है। जो नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर को लगता हो कि जो बहुत ज़्यादा वो करती हैं पंचायत, तो इसीलिए उनको भी समझाना ज़रूरी होता है। जो लोग नए हैं, देखिए उन लोग को वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए हमें बताना ज़रूरी होता है, समझाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमें तीसरी मात्रा को बहुत ध्यान से देखना है। 1 2, जब तक समझेंगे नहीं आप, जब तक आप बजा नहीं पाएंगे। हम तो बजा के चल देंगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे, ठीक है। तो आपको तीसरी मात्रा को ढोलक में पकड़ के रखिए। तीसरी मात्रा को ढोलक में पकड़ के रखेंगे तो आपकी ढोलक बहुत अच्छी बजेगी, चटाकेदार बजेगी, और लय स्वर बोल सब निकलेंगे ढोलक में से, ठीक है ना। तो बजा के दिखा रही हूँ आपको, देखो मैं एक बारी उठान से शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। शेरा वाली कब आओगी मेरे आंगना, जोता वाली कब आओगी मेरे आंगना, शेरा वाली कब आओगी मेरे आंगना, जोता वाली कब आओगी मेरे आंगना। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, और तीसरी मात्रा को हमेशा रोककर चलनी है आपको। आप कितनी भी फास्ट ढोलक बजाएं, कितनी भी स्लो ढोलक बजाएं, लेकिन आपको तीसरी मात्रा को रोककर ही चलनी है। ये आप गांठ बांध लीजिए इस चीज़ की, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।